जब हजरत अली अलैहिस्सलाम और मरहब आमने सामने आए तो उनमें क्या गुफ्तगू हुई, सबसे पहले हमला किसने किया और मरहब के पास कौन कौन से हथियार थे। जंगे खैबर, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम किले खैबर के सामने आए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ 6 सिपाही और भी थे जो कि हारिस से मुकाबले के दौरान हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ थे, लेकिन मुकाबला हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अकेले किया था। हारिस जो कि मरहब का भाई था और सबसे पहले हजरत अली अलैहिस्सलाम ने हारिस को कत्ल किया था, जिसके फौरन बाद मरहब अपने भाई की लाश देखकर किले से बाहर आया। मरहब को जब बताया गया कि हारिस मारा जा चुका है तो उस बात पर मरहब को यकीन नहीं आ रहा था कि हारिस जैसे बहादुर और दिलेर जंगजू, जिसे देखकर ही अरब के बड़े बड़े बहादुर भी कांप जाते थे, उसे एक शख्स ने सिर्फ एक ही वार से कत्ल किया। मरहब ने सिपाहियों से पूछा कि वो कौन शख्स था जिसने मेरे भाई को कत्ल किया है, तो उसे बताया गया कि वो अली इब्न अबी तालिब हैं। तो मरहब खुद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए बाहर आए। किले से बाहर आते हुए ये अल्फाज कहता है, मैं रूए जमीन से इनकी नस्ल को खत्म कर दूंगा। जब किले का दरवाजा खुला तो मरहब के साथ तकरीबन 200 सिपाही किले से बाहर निकले। जब मरहब बाहर निकला तो उसके हाथ में 2 तलवारें, कुछ उलमा का बयान है कि 2 तलवारें और एक कुल्हाड़ी थी। जब मरहब और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम आमने सामने हुए तो खैबर के किले के सारे सिपाही खुशी से मरहब के नारे लगाने लगे। मरहब गुरूर और तकब्बुर से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आया और कहता है, तो मेरे भाई हारिस इब्न अबी ज़ैनब को तुमने कत्ल किया? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तो उसे अमान दी थी, वो खुद ही जंग पे इसरार कर रहा था। मैंने कहा कि अगर तुम इस्लाम ले आओ तो तुम हमारे भाई हो और यही बात मैं तुमसे भी करता हूँ। मरहब ये सब सुनकर अपनी ताकत और गुरूर में पूरे मजमुए को मुखातिब करते हुए कहता है, क्या मैं मुसलमान हो जाऊं क्या? मैं मुसलमानों के खून का प्यासा हूँ, मैं मुसलमान कैसे हो सकता हूँ? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मरहब से फरमाया, तमाम इलाही अध्यान एक दूसरे का दुआम है। जो रास्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह, हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुआ, वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो जाता है। मरहब ने कहा कि उन बातों को छोड़ो, मर्द हो तो मेरा मुकाबला करो। सारा खैबर मुझे जानता है कि मैं मरहब हूँ, मैं लोहे से बहुत मोहब्बत रखता हूँ, जंगजू हूँ, जवान हूँ और ताकतवर हूँ। अपनी तलवारों को मियान से निकालो और मेरी तलवारों के वार देखो। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपना नाम हैदर बताया तो मरहब के चेहरे का रंग उड़ गया और हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मरहब को अपनी माँ ने एक नजूमी से सुनकर बताया था कि तुम्हारे शेर जैसे बेटे होंगे जिनसे मुकाबला करने की जुर्रत पूरे अरब में कोई नहीं कर सकेगा, लेकिन उन्हें आगाह करना कि हैदर नामी शख्स से ना लड़ें। मरहब समझ चुका था कि ये वही हैदर है जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे बताया था, लेकिन मरहब बहादुर था इसलिए पीछे नहीं हटा। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए तैयार हुआ। मरहब ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर 3 वार किए जो कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खाली जाने दिए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार मियान में ही थी और हाथ बिल्कुल खाली थे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मरहब से फरमाया, अगर तू हमारे खून का प्यासा है, मोहब्बत और उल्फत हमें इकट्ठा कर सकती हैं। मरहब गुस्से में लाल होकर वार पे वार करता गया और वार करते और कहता है, फजूल बातें मत करो, हम कभी अपने नबी मूसा का दीन नहीं छोड़ेंगे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मरहब से फरमाया, मूसा जैसे तुम्हारे नबी हैं वैसे ही हमारे नबी हैं। मरहब कहता है, हमारे लिए हमारा दीन और तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। मरहब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की किसी भी बात पर तवज्जो नहीं दे रहा था और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर वार पे वार करता जा रहा था। जब मरहब ने हिदायत पाने से इनकार किया तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार मियान से निकाली और एक ही जोरदार वार से मरहब के 2 टुकड़े कर दिए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार मरहब के सर से घुसी और टांगों के बीच में से निकली। सारे सिपाही ये देखकर हैरान रह गए थे कि हुआ क्या। रोशनी की रफ्तार से तलवार चली और मरहब जैसा था वैसा ही खड़ा है।
کچھ ہی لمحوں بعد جب حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی تلوار میان میں واپس ڈالی تو اسی وقت سبھی نے دیکھا کہ مرحب کے جسم کا ایک ٹکڑا ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف زمین پر گر پڑا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے اس بہادری کو دیکھ کر مسلمانوں کے لشکر میں اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے اور یہودی اپنے قلعے میں واپس بھاگ گئے اور قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام اس دروازے پر پہنچ کر ایک ہاتھ دروازے کے بیچ میں ڈالا اور دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیاں اور ایک انگوٹھا دروازے کے کونے میں دھسا لیا اور دروازے کو قلعے سے اکھاڑ کر سامنے خندق پر رکھ دیا، اور یہ خیبر کا قلعہ حضرت امام علی علیہ السلام نے صرف 2 ضرب میں فتح کیا۔